नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा और न्यूज़ डिपो में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं माता वैष्णो देवी के चरणों में, लेकिन उनके चरणों में जो ड्राइवर्स हैं, जो यहाँ पर दूर दूर से, पूरे विश्व से, पूरे देश से जो लोग आते हैं, यात्री, सैलानी, उनको घुमाने का काम करते हैं, उनको कश्मीर घुमाते हैं, माता वैष्णो देवी के तक यहाँ पर लाकर छोड़ते हैं, जिससे दर्शन के लिए वो लोग वहाँ तक जा पाते हैं। लेकिन इन ड्राइवर्स की कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो शायद मीडिया के माध्यम से आला अफसरों तक नहीं पहुँच पा रही, या वो अफसर करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। क्या पूरा मामला है वो जानेंगे। हमारे साथ हैं वैष्णो देवी के क्षेत्र के जो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका नाम? प्रकाश राज जी, क्या समस्या है यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स की? क्योंकि यहाँ पर हम आए इतनी इस वक्त तो मतलब वो कहते हैं कि वैष्णो देवी में पूरे देश से लोग आते हैं, टैक्सियाँ खड़ी नहीं रहनी चाहिए, तो पार्किंग खाली रहनी चाहिए। तो हमारे पहले कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है कि पूरे हिंदुस्तान में ही था, कोरोना काल पूरे विश्व में था। तो हमें जो गाड़ियों के, खड़ी गाड़ियों के भी टैक्स थे वो गवर्नमेंट ने देना पड़े, हमें कुछ माफ़ नहीं किया है। उसके बाद गवर्नमेंट आज जो GPS वगैरह भी लगा रही है, चलो माना कि अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा है। कम से कम भी 6,6500, पहले 11,000 था, फिर 6,000 के करीब हुआ है। कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उसका रेट को कम होना चाहिए। दूसरा, कोई हमारा पैकेज के बारे में भी होना चाहिए कि ऑलरेडी अगर आप देख रहे हैं सब गाड़ी खड़ी है, काम नहीं है। तो पुरानी गाड़ियाँ जो हमारी कंडम हो रही हैं, उनकी जगह हम नई गाड़ियाँ लेते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से लें? गवर्नमेंट को हमारी, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो हमारे उपराज्यपाल हैं उनसे भी अपील करते हैं कि कम से कम कोई पैकेज निकालें जिससे हमारा कोई सब्सिडी मिले, थोड़े पैसों से ड्राइवर गाड़ी बना ले, वो अपना रोजगार चलाए। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है। सर, आप लोग जब जाते हैं मीटिंग के लिए अफसरों के पास, क्या वो सुनते हैं या सुनना नहीं चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आज तक जो हमारे जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ये तो माता वैष्णो देवी का मतलब दरबार है, तो थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। वरना हमारे जम्मू पे भी रेलवे भी स्टैंड है, एयरपोर्ट भी स्टैंड है। काम की दिशा हमारी इतनी खराब हो गई है कि हम कुछ बता नहीं सकते। गाड़ियों का बैंक लोन लेके हमें गाड़ियाँ बनाई हुई हैं, जो कि अभी लॉकडाउन के चक्कर में पिछले 2-3 साल हमारा टैक्सी यूनियन का जितना भी बिजनेस था सब ठप था। तो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट, कागज वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, जो कि हमने खड़ी गाड़ियों की पे की हुई है। हालांकि हमारे घर में खाना खाने की मतलब पैसे नहीं थे, तो हमने वो गाड़ियों के कागज किस तरह भरवाए हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सी परमिट जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करके चल रहे हैं, तो उनका एक कसूर क्या है? अगर गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करेगी तो कौन हमारी हेल्प करेगा? बाकी रूट पे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, सब के सब प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं। इनका कौन जिम्मेवार लेता है? RTO साहब लेते हैं या गवर्नमेंट लेती है? कि गवर्नमेंट इसकी मतलब जो प्राइवेट गाड़ी चल रही है, इसकी चेकिंग क्यों नहीं होती? अमरनाथ के टाइम पे जितना भी गाड़ी पैकेज आता है, सब दिल्ली से प्राइवेट गाड़ी चलती है। तो गवर्नमेंट कहाँ हमारी सोई है? हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट गाड़ी कैसे रोड पे चलने दे रही है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जम्मू ऐसे क्यों उपहास का शिकार हो रहा है? ये ड्राइवर्स यहाँ पर जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स जो शायद बहुत ज्यादा है, कम होना चाहिए, उसके बाद भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं, सड़कों पे काम कर रही है, यात्रियां उठा रही हैं, सवारियां उठा रही हैं, और इनके पेट पर लात पड़ रही है, बेरोजगारी की लात पड़ रही है, लाखों की गाड़ियां ली जा रही हैं, टैक्स भरे जा रहे हैं, उसके बाद भी खाली है। आलम यह है कि पूरी पार्किंग भरी पड़ी है, यहाँ पर लगता नहीं है कि ये सवारी आती भी होगी। आप लोग दिन भर में कितनी सवारी उठा लेते हैं वैसे? यहाँ से तो हमारे ऑफिस से तो 5-6 गाड़ी खींच के निकलता है। ये यूनियन का और ईमानदारी का ये फल है कि यहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ उठती हैं, लेकिन जो 2 नंबर का और चोरी का काम करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट गाड़ियाँ अगर यात्री उठाएं, चोरी का ही काम है, वो लोग दिन भर में सवारियाँ उठाते हैं, काम करते हैं। तो केंद्र सरकार, भारत सरकार और जम्मू सरकार, जो यहाँ पर आला अफसर हैं, वो कम से कम कानों में तेल डालें और जो गहरी नींद में सोए हैं उससे जागें और देखें कि आपको जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो लोग किस हालत में हैं, किस तरह परेशान हैं। इनके बारे में सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये लोग कुछ उग्र रूप धारण कर लें, फिर जम्मू में भी प्रदर्शन और नारे देखने को मिले, जो अक्सर दिल्ली और मुंबई में देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक और भी है। 370 हम हिंदू भाइयों ने बीजेपी का जी भर के सपोर्ट किया जी। मैं बोलता हूँ 1% भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता। 370 टूटने के बावजूद हमने ये सोचा था कि हमारी गवर्नमेंट एक हो जाएगी, हमें यहाँ का जो टैक्स एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसका नहीं करना पड़ेगा। अभी भी हमारी गाड़ी पर जिनसे टैक्स जो है, एक गाड़ी का 2,000 रुपया दिया जाता है। मैं पूछता हूँ, अगर 370 टूट गई तो 2,000 रुपया वो हमसे किस चीज़ का वसूल कर जा रही है गवर्नमेंट? हमारे साथ दिल्ली से ही दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के राजेंद्र सोनी भी हैं।
जो यहाँ पर करीब 150 चालकों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने लाए। सोनी साहब, क्या लगता है सब समस्याएं देखकर? देखो, यहाँ की पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं जाता हूँ, देखता हूँ, भारतीय मजदूर संघ की जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसका काम देखता हूँ मैं, मगर जो यहाँ की समस्या है ना वो अलग तरीके की समस्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, और जानबूझ के बनाई गई है, जानबूझ के बनाई गई है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, भारतीय मजदूर संघ की यूनियन की तरफ से, जब आपने धारा 370 को खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद उससे इनके हालात और जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके हालातों में कोई सुधार नहीं आया। और कम से कम केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए, जब वो सेंटर की सरकार है हमारी है, भाई यहाँ पे एलजी राज है, आप ये बताओ एक काम आपने करा है इनके लिए? कुछ नहीं करा इन्होंने। हम ये मांग कर रहे हैं, क्या नाम है, पूरी सपोर्ट करी जम्मू कश्मीर के लोगों ने, पूरे देश ने सपोर्ट करी, धारा 370 खत्म हो गई, मगर एक उद्योग ऐसा पूरे भारतवर्ष के अंदर, रेलवे 12 लाख आदमी कर्मचारी काम करता है, इसमें करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, सब मिला के, मगर इस उद्योग के लिए अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही है, इस उद्योग के लिए नहीं इन्होंने करा। और हम ये मांग करेंगे, भाई यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करके आए हैं, कम से कम जो मनोज सिन्हा साहब हैं, एलजी साहब हैं यहाँ के, वो रेल मंत्री भी रहे हैं, कम से कम इनकी तरफ भी देखो आप, इनके हालात क्या हैं, कम से कम आप टैक्स माफ करते हैं इनके कोरोना काल के अंदर। अब ये देखो, ये भी एक नई बात आ गई, अभी हमारे सुनने को मिली है, पूरे भारतवर्ष के अंदर 8 साल तक 2-2 साल की फिटनेस मिलती है। भाई इन लोगों के साथ क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है? इनको भी 2 साल की फिटनेस मिलनी चाहिए। और जीपीएस के बारे में, जीपीएस का जितना हम लोगों ने दिल्ली के अंदर रौला मचाया, जितनी लूट मार हुई है ड्राइवरों के साथ, अब फिर वही यही कहानी हो गई शुरू जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। कौन से कानून के अंदर है ये जीपीएस का सिस्टम? ये बता दे, 6,000 रुपए लेने हैं इन गरीब लोगों से, इनको तुरंत वापस लेने चाहिए। और यूनियन जो बनी हुई है, इनकी यूनियन के अंदर कंप्यूटर है, वो लैपटॉप है, मोबाइल पे आ जाता गाड़ी कहाँ चल रही है, फिर जीपीएस सिस्टम का तो होना नहीं चाहिए ना सिस्टम, इनको हटा देना चाहिए। ये गरीब मार हो रही है सारी की सारी, इन लोगों के साथ काम धंधे नहीं है, व्यापार नहीं है बिजनेस का। और एक इनको पैकेज देना चाहिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को, केंद्र सरकार को भी इनके लिए लागू करे, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जब ये सारी स्थिति है, इनके साथ ज्यादा नुकसान इनका हुआ पूरे, और किसी राज्य के अंदर इतना नुकसान नहीं हुआ ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का, और इनको पैकेज देना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे थे, और वाकई में जम्मू कश्मीर में आकर, यहाँ कटरा में आके ऐसा लगता है कि शायद सरकार और अफसरों की नजरों में ही उन्होंने इसको बिल्कुल अलग कर दिया है, क्योंकि जो दूसरे राज्यों में नहीं चल रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सरकार से पहला सवाल है कि आप देश को एक करने की बात करते हैं, तो ये चीजें जब एक नहीं होंगी तो लोग कैसे एक होंगे? इन लोगों के मन के अंदर ये मतभेद है कि दिल्ली में ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, पंजाब में ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, हरियाणा में ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, मुंबई में होता है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। आप पहले पहल करिए कि आप यहाँ के सब लोगों को एक करना चाहते हैं। जब तक आप एक नहीं होंगे, आपके अफसर एक नहीं होने की बात करेंगे, ये लोग कैसे एकजुट होंगे और देश कैसे एकजुट होगा? ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो के सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, और आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि जब तक ये लोग, इनके साथ ये उपहास बंद नहीं होगा, तब तक क्या हम लोग एक हो पाएंगे? खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।